स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्पणी गुरुकुल में। हमने फिजिक्स में लाइट टॉपिक शुरू किया था। उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, क्रोमेटिक डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन टॉपिक्स को कवर कर लिया था। इसके बाद आज हम रंगों की दुनिया में चलेंगे। एक टॉपिक है अगला, कलर। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहां जाकर जरूर देखें। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूं कि जो भी अब तक आपने पढ़ा है उसे सही तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक कलर्स है। कलर्स जो होते हैं इसको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक रंग, दूसरा है द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर, और थर्ड है कंप्लीमेंट्री कलर, पूरक रंग। कंप्लीमेंट्री कलर्स जो होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको एक बार बता दूं, एग्जाम में कलर्स टॉपिक से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। हर तरह के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको दे देगा रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन व्हाइट, रेड प्लस ग्रीन प्लस व्हाइट ब्लू, इस तरह के स्टेटमेंट आपके दे दिए जाते हैं। इसके अलावा आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कलर, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। सेकेंडरी पूछ दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी आपसे पूछे जाते हैं। तो प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। प्राइमरी कलर्स वे कलर्स होते हैं जिनको मिलाने से अन्य सभी रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी कलर्स वी कैन ऑब्टेन एनी अदर कलर, बट बाय द हेल्प ऑफ एनी अदर कलर वी कैन नॉट ऑब्टेन प्राइमरी कलर्स। मतलब प्राथमिक रंगों की सहायता से अन्य सभी रंग प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु अन्य रंगों की सहायता से प्राथमिक रंग नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये होते हैं प्राइमरी कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स 3 होते हैं, एक रेड, एक ब्लू और एक ग्रीन। रेड, ब्लू और ग्रीन प्राइमरी कलर्स हैं। आपको एक बार बता दूं, ये कलर टॉपिक जो है एक तरह का नोमेनक्लेचर है, मतलब नामकरण है। ये दिया गया है कि किस तरह से क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया है और उसके अकॉर्डिंग चीजें बताई गई है। अब आते हैं सेकेंडरी कलर यानी द्वितीयक रंग। तो द्वितीयक रंग क्या होता है? आफ्टर कंबाइनिंग 2 प्राइमरी कलर्स, आफ्टर कंबाइनिंग 2 प्राइमरी कलर्स वी ऑब्टेन सेकेंडरी कलर। मतलब कि 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से, 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनता है। जैसे कि हम यहां देखते हैं, एक ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे इन चीजों को समझने के लिए। इससे आपको याद रखना काफी आसान हो जाएगा। देखिए, रेड प्राइमरी कलर मैंने यहां पे लिख दिया है, रेड, ब्लू और ग्रीन। प्राइमरी के नीचे शॉर्ट फॉर्म का मैंने इस्तेमाल किया है। अब सेकेंडरी में आते हैं। देखिए, रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है। 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से क्या बनता है? सेकेंडरी। हमने रेड को मिलाया, ब्लू को मिलाया, एरो मार्किंग शो किया, रेड मिला, ब्लू मिला, क्या बना? सेकेंडरी। उस सेकेंडरी का नाम है मैजेंटा। मैजेंटा को ही हम पर्पल कलर भी कहते हैं। अब आते हैं, तो मैजेंटा क्या हो गया? सेकेंडरी कलर। अब आते हैं फिर से, एक प्राइमरी कलर ब्लू को मिलाया, दूसरे प्राइमरी कलर ग्रीन को मिलाया, क्या बना? पीकॉक ब्लू। आपने देखा होगा ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन करने पे लगभग मोर के पंख की तरह आपको दिखता है। मोर का पंख आपने देखा होगा, उसी टाइप के होते हैं। अब यहां आप ये नहीं कहेंगे कि सर हमने तो देखा था लेकिन वो सफेद मोर था। मतलब हम सफेद मोर की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक बात यहां पे आपको और बता दूं, किसी पीकॉक ब्लू को
श्यान भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पीकॉक ब्लू ना देके श्यान दे दिया जाता है, इसीलिए दोनों नाम याद रखेंगे। हिंदी में इसे मोरपंखी नीला या मयूर नीला भी कहा जाता है। तो पीकॉक ब्लू क्या हो गया? सेकेंडरी। अब मिलाते हैं रेड प्राइमरी, ग्रीन प्राइमरी। रेड मिली, ग्रीन मिली, क्या बना? येलो। येलो का मतलब पीला। तो इसका मतलब रेड, ब्लू और ग्रीन आपका प्राइमरी था और मैजेंटा, पीकॉक ब्लू और येलो आपका सेकेंडरी कलर थे। तो यहां पे हो गया सेकेंडरी कलर में कौन कौन सा? मैजेंटा, पीकॉक ब्लू और येलो। मैंने शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्लीमेंट्री कलर्स में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी कलर्स टॉपिक पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि आपने पढ़ा और घर में जाके एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया कि मिला मिला के कलर्स को देख रहे हैं। ठीक है, क्या सर ने ये बताया था, मिला के देखते हैं। एक बात आपको बता दूं, जिस भी कलर का आप इस्तेमाल करते हैं वो प्योर कलर नहीं होता है, उसमें इंप्योरिटीज मिली होती हैं, अशुद्धियां मिली होती हैं। यहां पे प्योर कलर को मिलाकर देखा गया है और जो रिजल्ट आया है वही आपको बताया जाता है। ये लेबोरेटरी वगैरह में जांच किया गया है प्योर कलर या रे ऑफ लाइट को, तो उससे जो पाया गया वही आपको बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, यानी कि जैसे कि मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30-60 होता है, 60 का 30 होता है, कंप्लीमेंट्री 90 पे होती है, सप्लीमेंट्री 180 पे होता है। अब हम जनरल लाइफ में जनरल एग्जांपल से समझते हैं। कंप्लीमेंट्री एग्जांपल लेता हूं कि हमारा टारगेट है क्लास बनाना। तो क्लास बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? टीचर प्लस स्टूडेंट, क्या बन जाएगी? क्लास। टीचर और स्टूडेंट को मिलाने से क्या बनेगी? क्लास। हमारा टारगेट क्या था, लक्ष्य क्या था? क्लास बनाना। तो आपसे पूछा जाएगा, एग्जांपल देता हूं कि टीचर का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? स्टूडेंट। एक बात बताइए, आप टीचर होंगे स्टूडेंट नहीं होंगे, क्लास बनेगी? नहीं बनेगी। स्टूडेंट होंगे टीचर नहीं होंगे, क्लास बनेगी? नहीं बनेगी। इसका मतलब क्लास बनाने के लिए दोनों का होना आवश्यक है। इसीलिए टीचर का कंप्लीमेंट्री स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट के बिना अधूरा है और स्टूडेंट टीचर के बिना अधूरा है। तो टीचर का कंप्लीमेंट्री स्टूडेंट, स्टूडेंट का टीचर। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार के रूल अप्लाई होते हैं कंप्लीमेंट्री कलर्स में। ठीक है, जब एक प्राथमिक रंग और एक सेकेंडरी रंग को मिलाने से यदि सफेद रंग प्राप्त हो जाए तो वे रंग एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं। मतलब कि आफ्टर कंबाइनिंग वन प्राइमरी कलर एंड वन सेकेंडरी कलर, if we get white color, then those colors are complementary of each other. अब देखिए मैंने यहां पे व्हाइट दिया है, ट्रायंगल में लिखा है। देखा गया कि रेड को मिलाया गया, रेड क्या है? प्राइमरी कलर। मैजेंटा को मिलाया गया, ये सेकेंडरी कलर। तो हमें व्हाइट नहीं मिला। ये सारे कुछ एक्सपेरिमेंटल देखे गए हैं। अब देखा गया रेड को मिलाया गया, येलो मार्किंग दे रहा हूं, और पीकॉक ब्लू को मिलाया गया तो व्हाइट बन गया। व्हाइट बन गया, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं रेड प्लस पीकॉक ब्लू, लाल प्लस मोरपंखी नीला, क्या हुआ? व्हाइट। टारगेट क्या था? व्हाइट। तो आपसे पूछा जाएगा यहां पे कंप्लीमेंट्री कलर्स ऑफ रेड, तो आंसर क्या होगा? पीकॉक ब्लू। रेड में क्या मिलाने पर व्हाइट बना? पीकॉक ब्लू। पूछा जाएगा लाल का पूरक रंग क्या है? तो मोरपंखी नीला। मोरपंखी नीला का पूरक रंग कौन सा है? तो लाल।
कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ रेड पीकॉक ब्लू, कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ पीकॉक ब्लू तो रेड। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और कई एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब फिर से मिलाते हैं ब्लू को और येलो को, तो देखा गया ये भी व्हाइट कलर इससे भी हमें प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ब्लू प्लस येलो, ये भी आपका क्या बना, व्हाइट यानी सफेद। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा फिर से कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू तो येलो, कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो तो आंसर ब्लू। 4 ऑप्शन आपके दिए होंगे। नीला का पूरक रंग क्या होगा, पीला, पीला का पूरक रंग क्या होगा, नीला। चलिए फिर से ये देखा गया ग्रीन एक प्राइमरी कलर एक सेकेंडरी कलर, ठीक है, ये कंडीशन जोड़ी है। तो फिर से व्हाइट मिल जाती है, तो ग्रीन प्लस मैजेंटा हमें व्हाइट मिले। तो फिर से आपसे पूछा गया कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ ग्रीन क्या होता है, मैजेंटा, और मैजेंटा का कंप्लीमेंट्री कलर क्या होगा, हरा यानी ग्रीन। इसे आप सही तरीके से ध्यान रखिए, काफी क्वेश्चन इस सेगमेंट से पूछे जाते हैं। आपने अब तक 3 प्राइमरी कलर्स देखे हैं, 3 सेकेंडरी कलर देखे हैं, और कंप्लीमेंट्री कलर किसका कौन सा होता है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बात और आप गौर कीजिए, ये रेड मिल रही है प्राइमरी कलर्स, ब्लू भी मिल रही है, ग्रीन भी मिल रही है, रेड ब्लू और ग्रीन भी मिल रही है, तो भी क्या बन रही है, व्हाइट। इसका मतलब आफ्टर कंबाइनिंग प्राइमरी कलर्स वी ऑब्टेन्ड व्हाइट। प्राथमिक रंगों को मिलाने से सफेद रंग प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा प्राथमिक रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, ऑप्शन देगा सफेद, काला, नीला, ब्लू, हरा, तो आंसर क्या होगा, सफेद। दूसरे तरीके से पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, रेड प्लस ब्लू प्लस येलो, व्हाइट। एक ये दे देगा, एक दे देगा रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन व्हाइट। तो आपके ऑप्शन क्या सही होंगे, ये। इस तरीके से आपके ऑप्शन को चेंज कर दिए जाएंगे, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आप इस चीज को यहां से भी एक बात और देखिए, सेकेंडरी भी मिल रही है, इससे भी हमें व्हाइट कलर ही मिल रहा है। इसका मतलब प्राइमरी को मिलाया, तीनों प्राइमरी कलर्स को, तो व्हाइट, सेकेंडरी को मिलाया तो भी व्हाइट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला दिया गया, 3 प्राइमरी 3 सेकेंडरी, तो क्या मिलेंगे, व्हाइट। आप यहां से भी मैथमेटिक्स वाले यहां से भी देख सकते हैं, आसानी से देखिए, इसे ऐड कीजिए, तो ये प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, प्राथमिक रंग और सेकेंडरी रंग को मिलाने से क्या बना, 3 into व्हाइट, यानी कि व्हाइट ही है वो। तो आप यहां से भी क्रॉस चेक आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपसे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोई वस्तु काली क्यों दिखती है, कोई वस्तु काली क्यों दिखती है, या कोई वस्तु सफेद क्यों दिखती है। एनी ऑब्जेक्ट सिंस ब्लैक और व्हाइट, दोनों तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक बात बताइए, कोई वस्तु कब दिखती है, जब उसकी रोशनी आपकी आंखों पर आती है, सीधी आए या रिफ्लेक्ट होके आए। तो कहने का मतलब है, ये आपको रेड दिख रही है, कोई वस्तु लाल दिख रही है, इसका मतलब
व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। मैंने आपको क्रोमेटिक डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपण में इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया था। तो रे ऑफ लाइट इस पे आ रही है, प्रकाश किरणें आ रही हैं, उसमें 7 कलर होते हैं। इसने क्या किया कि 6 कलर्स को एब्जॉर्व कर लिया, 6 रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लिया और एक कलर ऑफ लाइट को छोड़ा। वो कौन सा कलर था? रेड। तो आपकी आंखों में कौन सा कलर ऑफ लाइट क्या? रेड। तो जो आपकी आंखों में आएगी वही चीज तो आपको दिखेगी, तो इसीलिए वस्तु आपको वो लाल दिखी। सेम कंसेप्ट, कोई ऑब्जेक्ट आपको हरी दिखती है, इसका मतलब उसने 6 कलर्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, 6 रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लिया और एक कलर्स ऑफ लाइट को ही छोड़ा। वो कौन सा था? हरा। तो आपकी आंखों में कौन सा कलर ऑफ लाइट आया? हरा। तो आपको वस्तु कैसे दिखी? ग्रीन, यानी कि हरा। अब कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट क्यों दिखती है? ये बोर्ड आपको दिख रही है, व्हाइट दिख रही है, क्यों? क्योंकि अब यहां पर यह मत बोलिएगा कि इसने सर 6 रंग के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया और व्हाइट कलर के लाइट को छोड़ दिया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 7 कलर्स में कहीं भी व्हाइट नहीं होते हैं। विज्ञो 7 रंगों में व्हाइट कहीं नहीं होता है, 7 रंगों को मिलाने से व्हाइट बनता है। इसका मतलब हमें कोई वस्तु सफेद दिख रही है, इसका मतलब इसने सभी कलर्स ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। इट रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स ऑफ लाइट, ये सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर दिया। तो सभी रंगों के प्रकाश आपकी आंखों में पहुंचेंगे एक साथ, और 7 रंग होते हैं, तो सभी रंगों के प्रकाश आपकी आंखों में एक साथ पहुंचेंगे, तो वो कलर क्या बन जाएगा? व्हाइट। तो ये वस्तु आपको कैसे दिखेगी? व्हाइट। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देगा। कोई वस्तु व्हाइट दिखती है, दे देगा इट एब्जॉर्ब ऑल कलर्स ऑफ लाइट, इट रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स ऑफ लाइट, और भी आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर्स ऑफ लाइट। यह सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। सेम कंसेप्ट ब्लैक में पूछा जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट आपको ब्लैक क्यों दिखती है? आप सपोज कीजिए, आंखें बंद कीजिए, क्या दिखता है आपको? ब्लैक। आप यही बोलेंगे ब्लैक दिखता है? कुछ नहीं दिखता है। आंखें बंद करने पर कुछ नहीं दिखता है। कहने का मतलब है कोई भी रे ऑफ लाइट आपकी आंखों पर नहीं आ रही है, कोई भी रे ऑफ लाइट आपकी आंखों पर नहीं आ रही है। और जब कोई रे ऑफ लाइट आपकी आंखों में नहीं आ रही है, इसका मतलब उसने सभी कलर्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, उसने सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लिया। तो एक भी कलर ऑफ लाइट, एक भी रंग का प्रकाश आपकी आंखों पर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो वो वस्तु आपको नहीं दिखाई देगी। सीधी सी बात है, जब आपकी आंखों में रोशनी आ ही नहीं रही है तो ऑब्जेक्ट दिखेगी कैसे आपको? तो वही होती है ब्लैक। सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन साइंटिफिकली बात की जाए तो यही वास्तविकता है। ब्लैक क्या होती है? जो आपको ना दिखती हो। आंखें बंद कीजिए, नहीं दिख रही है तो वही काली है। ठीक है। तो ब्लैक में आपसे पूछा जाएगा कि एनी ऑब्जेक्ट सिंस ब्लैक, कोई वस्तु काली दिखती है, तो उसका कारण होगा इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स ऑफ लाइट, यह सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। ठीक है। मैंने डिटेल में आपको समझाया, लेकिन ऑप्शन आपको सिंपली पूछा जाएगा जो मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब, इस तरह के ऑप्शन आपके रहेंगे। चलिए एक और प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत चित्र बन रहा है। चीजें समझ में आनी चाहिए, चित्र पे ध्यान ना दें आप लोग ज्यादा। कोई ऑब्जर्वर है, कोई आदमी खड़ा है। हाँ, और ये आपका मान लीजिए लाल गुलाब है, सपोज कर लीजिए। इतना खूबसूरत चित्र तो आप लोग से बनेगा भी नहीं। तो कहने का मतलब है, देखिए होता क्या, जनरल लाइफ के एग्जांपल आसानी से समझ में आते हैं। ठीक है।
और हमें वही करना है। इससे लाल गुलाब दिख रहा है। किसी ने बीच में ग्रीन ग्लास रख दिया, ग्रीन ग्लास यानी कि हरी कांच, हरा कांच रख दिया। तो अब प्रश्न ये पूछा गया कि इस ऑब्जर्वर को, इस व्यक्ति को ये गुलाब किस रंग का दिखाई देगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक या फिर नन ऑफ दीज। तो इस तरह के ऑप्शन आपके तैयार किए जाते हैं और काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे गए हों, पूछे ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप अगर लाइट में पूछा जाए कलर से तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। चलिए मैं ऑप्शन भी आपको लिख देता हूं एक बार, रेड, ग्रीन। हालांकि मैं इसके ऑब्जेक्टिव सेशन को अलग से लाऊंगा, फिर भी आपको समझाना है ताकि आप गलतियां ना करें। येलो, 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। एक बात बताइए, काफी लोग इसमें क्या करते हैं, येलो को यानी पीले को टिक कर देते हैं और जब आंसर की मिलाते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो आप कहते हैं कि सर ने तो बताया था कि ये रेड है, ब्लू है, ग्रीन। रेड और ग्रीन को मिलाने से क्या बना, येलो। आंसर येलो होना चाहिए, ग्रीन है या रेड है। तो इसका मतलब सर ने गलत पढ़ाया, ऐसा नहीं है। होता क्या है, इससे पहले जो हमने पढ़ा वहां पे कलर्स को मिलाया गया था, ठीक है, और यहां पे रखा जा रहा है। इन दोनों में डिफरेंस है। अब आते हैं, देखिए मान लीजिए कि मैंने इस गिलास को अभी हटा दिया, इस कांच को हटा दिया। इस कांच को हटाने के बाद ये गुलाब लाल दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि इसने 6 कलर्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, और एक कलर ऑफ लाइट इससे बच के निकला रेड, यानी कि इसने 6 कलर्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और एक कलर जो था रेड वो इससे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। और ये रेड कलर ऑफ लाइट आपकी आंखों में आई तो ये गुलाब आपको लाल दिख रहा है, सीधी सी बात है। अब यहां पर रख दिया गया ग्रीन ग्लास। अब ग्रीन ग्लास, हरी कांच हरी क्यों दिख रही है, इसका लॉजिक समझते हैं। ये हरी कांच जो है 7 रंगों में से 6 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और एक कलर ऑफ लाइट को छोड़ा, वो कौन सा था, ग्रीन। ग्रीन को छोड़ा तभी ये हरी कांच हरी दिख रही है। रोज को भूल जाइए अभी, ठीक है ना। इसका मतलब ये हरी कांच ग्रीन कलर ऑफ लाइट को छोड़कर बाकी सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, हाँ या ना, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये हरा कांच 6 रंगों को एब्जॉर्ब कर लेगा और मात्र एक कलर को छोड़ेगा, वो ग्रीन को, और हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी कलर्स को अवशोषित करता है। अब ला देते हैं, यहाँ गुलाब है या हरी कांच है और यहाँ एक ऑब्जर्वर है, यानी कि कोई आदमी है। लाल गुलाब है, 6 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, एक कलर ऑफ लाइट निकल के भागी, वो कौन सा था, रेड, ठीक है। 6 + 1 यही 7 है। तो आ रही है, ये ग्रीन ग्लास के पास पहुंचती, ग्रीन ग्लास देखता है ये कौन आ रहा है, ये तो रेड आ रहा है। तो ये ग्रीन ग्लास रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, यही होगा ना। ग्रीन ग्लास हरे को छोड़ के सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा। इसका मतलब ये देखिए, ये तो कौन है, इसे तो मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा। तो ग्रीन ग्लास इस रेड कलर को यहां पे एब्जॉर्ब कर लेता है, रेड कलर को यहां पे एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब 6 कलर पहले से अवशोषित हो चुके थे, एब्जॉर्ब कर लिया गया था, और एक कलर यहां एब्जॉर्ब हो गया। तो 6 + 1 7 ही तो होता है। रंग 7 ही होते हैं, जन्म भी 7 ही होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है आप गुलाब का कोई रंग का प्रकाश, कोई भी कलर ऑफ लाइट रोज से जो है वो आपकी आंखों पे आ पा रही है, नहीं आ पा रही, क्योंकि 6 को पहले से एब्जॉर्ब किया गया था, एक को ग्रीन ग्लास ने एब्जॉर्ब कर लिया।
तो रोज का कोई भी लाइट, रोज से रिफ्लेक्ट होकर कोई भी लाइट आपकी आंखों पर नहीं पहुंच रही है और कोई भी लाइट आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसका मतलब वो आपको कैसे दिखेगी? ब्लैक दिखेगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वही पूछा जाएगा, जब आदमी और लाल गुलाब के बीच हरी कांच रख दी जाए तो उस व्यक्ति को गुलाब किस रंग का दिखाई देगा? When green glass kept between observer and red rose. When green glass kept between observer and red rose, then which colors of rose seen by observer? सिंपल सी बात है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी में आपको ग्रीन ग्लास की जगह ब्लू ग्लास दे देता है, नीला कांच दे देता, तो क्या आंसर होता? तो इसमें भी आपका ब्लैक हो जाता, क्यों? नीला भी रेड को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये लाल गुलाब दो ही केस में लाल दिखेगी इस व्यक्ति को, कब? जब ये या तो ये कांच जो है वो रेड हो, क्यों? रेड ग्लास रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो इसे लाल दिखेगी वो गुलाब। एक बात और फिर से मैं बता दूं, गुलाब का पूछा जा रहा है तो गुलाब काली दिखेगी, कांच तो हरी दिखेगी, वो अलग बात है। गुलाब आपको काली दिख रही है, ये ध्यान रखिए। गुलाब के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरह से ये कब रेड दिखेगी? जब या तो कांच लाल हो, लाल रेड को रिफ्लेक्ट करेगी, या फिर ये सफेद हो। सफेद तो सभी रंगों के लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, सफेद सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, तो भी आपको लाल दिखेगा। यही दो कंडीशन है, यहां लाल गुलाब का नीला गुलाब कर दे, या हरी कांच है तो यहां पे उसे काला दिखेगा। कहने का मतलब है या तो सेम कलर रेड रोज है तो रेड ग्लास या व्हाइट ग्लास, इन दो केस में ही वो अपने ओरिजिनल कलर में दिखेगी। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया जाता है कि कोई एक रूम है, कोई एक कमरा है, उस कमरे में हरे रंग की रोशनी है और उस कमरे में एक लाल गुलाब रखा गया है, तो गुलाब किस कलर का दिखाई देगा? तो सेम कंसेप्ट है, वहां पे यहां पे ग्लास थी, वहां पे प्रकाश की किरणें हैं, गुलाब और आपके बीच हरी प्रकाश है, तो कंसेप्ट सेम है। तो आपको ग्लास दे दे या लाइट दे दे, उस रूम में हरे रंग की लाइट है, ब्लू रंग की लाइट है, तो क्या होगा? तो आंसर उसका भी ब्लैक होगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस टॉपिक में क्या है फिर से मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कहा भी था कि ये टॉपिक मुख्य रूप से आपको एक तरह का नोमेनक्लेचर है। ठीक है ना, क्या क्या होता है आपको ये बताया गया है। इसके बाद अगली क्लास में लाइट के हम नए टॉपिक के साथ आएंगे और पिछले क्लास के सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना ना भूलें। और हम जल्द ही करंट अफेयर्स का भी सेक्शन आपके सामने लाने वाले हैं। डेली बेसिस पे भी लाएंगे और मंथली बेसिस पे भी लाया जाएगा करंट अफेयर्स, क्योंकि तैयारी करनी है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से करनी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें।